नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक निर्मम राजनीतिज्ञ हैं। वो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और इन्होंने ये बात बार बार प्रमाणित किया है। चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए वो 24 घंटे राजनीति करते हैं। यहाँ तक कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है, किसी भी चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो जाता है, तो किसी मंदिर में, किसी गुफा में ध्यान मग्न में बैठ जाते हैं। यानी जो हमारा ध्यान की जो परंपरा है, उसको भी वो राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं इसका। और सदैव 24 घंटे राजनीति के तत्पर रहते हैं। चुनाव जीतना, चुनाव में भाग लेना, इसके अलावा और कोई चीज़ में ध्यान नहीं रखते। तो अगर वो इतने बड़े राजनीतिक है, इतना जो हार्डकोर पॉलिटिशियन है, तो उनसे ऐसे ये चूक कैसे हो गई कि महिला विधेयक जो उन्होंने लाए थे वो गिर गया? क्या उन्होंने सोचा नहीं था कि महिला विधेयक आया जाएगा और गिर जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है और बहुत ही सरलता से इसको मैनेज कर सकते हैं। जब राज्यसभा में कांग्रेस अपनी स्पष्ट जीती हुई सीट भी हार सकती है, तो राज्यसभा में क्यों नहीं हार सकती? क्षमा कीजिए, ये जो विधेयक में वो क्यों नहीं हार सकती थी विपक्षी पार्टी? लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी जी को महिला विधेयक बिल पास करवाना ही नहीं था। ये सब चुनाव को देखकर किया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ये बात भी मैं आगे स्पष्ट करूँगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के एन पहले उन्होंने विधेयक लाए हैं और जानबूझकर इसको पास नहीं होने दिया गया। वो जानते थे कि उनकी कोई विधेयक होगा, विपक्षी दल जो है उसका विरोध करेंगे। वो अगर अच्छा काम भी करेंगे तो वो विरोध करेंगे। वो लोग विरोध के लिए विरोध किया जाता है, इसलिए उनको यह स्पष्ट पता था कि ये विधेयक गिर जाएगा। तो जब उनको पता था कि विधेयक गिर जाएगा, तो विधेयक लाए क्यों? क्या सोच के लाए थे? उन्होंने ये सोच के लाए थे कि विपक्षी दल महिला विधेयक का विरोध करेंगे और अगले चुनाव जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु होने वाला है, मैं ये स्पष्ट बता दें कि दोनों जो चुनाव है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं मतदाता है, वो बहुत मुखर है और सामान्य रूप से पुरुषों के से इतर उनकी राय होती है और वोटिंग भी अलग होती है थोड़ी सी उनकी, जो बाकी राज्यों में उतना नहीं होता है। तो महिलाओं का वोट एक मुश्त एनडीए को जाए, तमिलनाडु में एनडीए को और पश्चिम बंगाल भाजपा को जाए, ताकि इन दोनों राज्यों में विपक्षी दलों की हार हो। ये इनकी निश्चित कामना है। कामना रखने बुरी बात नहीं है। हर राजनीतिक दल ये चाहता है उसकी जीत हो और उसके लिए नए नए पैतरे भी अपनाता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हर मुद्दे को केवल चुनाव के दृष्टि को रख के करते हैं, वो ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की जो महिला वोटर है, ममता बनर्जी के कोर वोटर रही हैं, तो उनके मालूम था ये कि ये ममता बनर्जी विरोध करेंगी, तो महिला वोट को अपने पक्ष में करने के लिए ये सब कर रही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति की बात नहीं थी। हर राजनीति चलता है, उन्होंने भी एक राजनीतिक पैतरा दिया और उन्होंने किया। आपत्ति की बात तब है जब उसके बाद देश के नाम भी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं कि हम महिलाओं के कितने बड़े पक्षधर हैं। भाजपा की बात मैं नहीं करूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ। वो महिलाओं के कितने बड़े पक्षधर हैं। व्यक्तिगत जो उन्होंने जीवन में किया उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। संघ के 100 वर्ष के इतिहास में
जिसके नरेंद्र मोदी जिस संघ के उपज है, वो 100 वर्ष के इतिहास में एक ही महिला अध्यक्ष नहीं बनी। जनसंघ भाजपा दोनों में महिला अध्यक्ष नहीं बनी अभी तो। इसको मैं गलत भी नहीं मानता, लेकिन ये कहना कि हम महिलाओं के बहुत बड़े पक्षधर है, ये पाखंड है। आप अगर चाहे तो आप अपने 50% सीट क्यों नहीं महिलाओं को दे देते हैं चुनाव में? अपने आप दूसरे दल विवश हो जाएंगे, और वो काम आपको नहीं करना है। महिलाओं के मुद्दे हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, अन्याय हो, नरेंद्र मोदी जी का मुंह कभी नहीं खुलता है। आए दिन लव जिहाद के मुद्दे पर कैसे हिंदू स्त्रियों को, हिंदू बेटियों को, हिंदू नारियों के साथ क्या क्या होता है, कभी एक ट्वीट, कभी एक चर्चा, कभी शब्दावली नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं सुना होगा। वो नहीं करते इसकी चर्चा। बंगाल में लगातार क्या हुआ हिंदू महिलाओं के साथ, और पिछले 2021 के चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ। फिर संदेश खाली में क्या हुआ, आरजीकर में क्या हुआ। कभी उनके नरेंद्र मोदी कोई ट्वीट या कोई उनकी संवेदनाएं उनको नहीं देखी जाती। यही मुद्दे क्या, अब जाति का रंग देखिए। जब नरेंद्र मोदी तो खुला खेल, फर्रुखाबादी जाति के खेल तो खेल ही दिए हैं। पहले सवर्ण थे, फिर पिछड़े थे, फिर अति पिछड़ा हो गए। तो अभी हाल में कैसे कैसे ब्राह्मण महिलाओं ब्राह्मण महिलाओं पर कैसे कैसे टिप्पणियाँ की जाती है, कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो किसी छिपा नहीं है। अब वो सब इसलिए हो रहा है कि इस सरकार को चुल मची है कि पूरी तरह से हिंदुओं को जाति विभाजित करने की। और कभी भी इस तरह की टिप्पणियाँ होती है, कभी मोदी जी इसका विरोध या उनके मन में एक शब्द, एक ट्वीट दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। फिर आए दिन देश में होते रहते हैं स्त्रियों के साथ, उनमें भी इनके मन में कोई चर्चा नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। अगर इनकी संवेदना होती तो उनके घर से ही होती, वो तो उन्होंने दिखाई नहीं। लेकिन ये दिखा रहे हैं कि हम महिलाओं के बहुत बड़े चिंतक है। उनके जितने अंधभक्त हैं वो अभी से नगारा बजा रहे हैं कि देखो हम महिलाओं के, जो विपक्षी दल है, महिलाओं के कितने बड़े विरोधी हैं। देश को, हिंदू समाज को बांटने में नरेंद्र मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले तो क्षमा करें, सबसे पहले तो राजनीति में सवर्णों को तलछट बना दिए। सवर्ण के बच्चे को कहीं भी, हर जगह, विश्वविद्यालयों में हो, कॉलेजों में हो, समाज में हो, हर जगह उनको तलछट बना दिए। उसके बाद जाति राजनीति, जाति वैमनस्य बढ़ाने के बाद अब स्त्री और पुरुष के बीच, पुरुष और महिला के बीच, अब परिवार के अंदर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक परिवार के अंदर जो एक मत होती थी उसको तोड़ा जा सके। ये बिल्कुल एक कम्युनिस्ट प्रमाद है जो भाजपा संघ के लोग हर कम्युनिज्म विचारधारा को धड़ल्ले से फॉलो करते हैं, और वो वही प्रमाद का हिस्सा है। महिला आरक्षण जो शुरू प्रारंभ से ही है कि महिलाएं राजनीति में रही है, देश में प्रधानमंत्री बनी है और आगे बढ़ी हैं। और भारत में प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने हर जगह, हर क्षेत्र में महिलाओं की धमक आपको सुनाई देगी। बेराना रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई के देख लीजिए, बड़ी बड़ी ऋषि कन्याएं हुई हैं। जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तद्देवता, मनुस्मृति का ये श्लोक है, जिस मनुस्मृति को मोदी जी के राज में एकदम बहुत ही घिनौना पुस्तक के रूप में घोषित कर रखा है। इसको बहुत ही हैदिश से देखा जा रहा है, उसमें है। तो हर दिश से देखा जाए कि इनको कोई महिलाओं को आरक्षण दिलाना नहीं है। और आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण की क्या जरूरत है?
हर चीज़ में आरक्षण का क्या मतलब है? फिर योग्यता क्या होगा? अगर आरक्षण से सब कुछ करना है तो योग्यता क्या होगा? भारतीय संविधान में आरक्षण हिंदू हिंदू दलितों को दिया गया था, वनवासियों को दिया गया था, लेकिन उसको इन्होंने पूरी तरह से ओबीसी के आरक्षण में पूरी तरह से हिंदुओं को घुसा दिया है। ये बार बार किया जा रहा है, बहुत निर्लजता से किया जा रहा है। और ये अब नया मुला मचा है महिलाओं के वोट, तो सारे वोट काटने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी देश में जो बहुत सारे जो सवर्णों की नाराजगी है उसको काटने के लिए महिलाओं को अलग से वोट बैंक बनाना चाहती है मोदी सरकार। मगर ये राजनीति अच्छी नहीं है, ये राजनीति बहुत ही विनाशक है, देश को तोड़ने वाला है, अनुचित है। और ऊपर से इसको वो अब जैसे भाषण दे रहे हैं कि जिससे उनसे जब बड़ा महिला हितैषी को है ही नहीं। तो ये देश के तो मतदाता को, देश के जनता को ये तय करना है इसके बारे में वो क्या राय रखते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।